सऊदी इत्तेहादी अफवाज के यमन के शहर अल हुदैदा में हौसियों के फौजी ठिकानों पर हमला। कुमरान में जजीरे को निशाना बनाया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी को दरपेश खतरात से था। हौसियों के जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रही तो जवाब दिया जाएगा। यमनी हौसियों की वजारत खारजा ने अल हुदैदा में टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात पर हमले को सऊदी अरब की संगीन गलती करार दे दिया। सख्त जवाब देने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की बशीर और काबीना की अरकान से मुलाकात। ईरान के खिलाफ बड़े हमलों से मुतालिक सलाह मशवरे। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से बातचीत जारी है। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील के लिए तैयार नहीं है। इस पर बड़े हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया। मेरे ख्याल में वो हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। शायद इसकी वजह भी सब पर वाज़ेह है। अगर सऊदी अरब मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल ना हुआ तो इसके साथ जौहरी मुआहिदा नहीं करेंगे। अमरीका के नाजायज मुतालबात के आगे नहीं झुकेंगे और ना ही धमकियों की जुबान बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, जब तक आमना हुर्मत से मुतालिक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक उस आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद करते हैं। हमारे उसूलों के मुताबिक आमना हुर्मत में ईरानी मफादात को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। जब तक ईरानी अवाम के जायज़ मुतालबात और मकासद मान नहीं लिए जाते हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। खलीज उम्मान में एलपीजी टैंकर पर अमरीकी मिसाइल हमले में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरानी खबर एजेंसी का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। अमरीकी हमले से एलपीजी टैंकर का इंजन रूम तबाह, जहाज नाकारा हो गया। बहरीन और कुवैत ने खुफिया तौर पर अपने जंगी तैयारे भेजकर ईरान के अंदर मौजूद फौजी अहदाफ पर हमले किए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह बहरीन और कुवैत के जंगी तैयारों ने ईरान में ड्रोन्स और मिसाइलों, स्टोरेज समेत फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत की कार्रवाइयों के लिए यूएई ने ईरानी अहदाफ से मुताल्लिक खुफिया मालूमात फराहम की, दिफाई फिजाई मदद भी दी। इराक ने अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए सालसी से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट से मुस्तरद कर दी। इराकी वज़ीर-ए-आज़म के मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कहा कि अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में किए गए दावे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखते। इराक ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए किसी किस्म की सालसी नहीं की। ईरान और ओमान का अपना हुर्मज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अपने ओमानी हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राबता। ओमानी वफ़द भी अपना हुर्मज़ में बहरी आमदोरफ्त पर मुज़ाकरात के लिए तेहरान पहुँच गया। अपना हुर्मज़ में महफूज और मुनज़्ज़म आमदोरफ्त पर मुश्तरका तरीक़ेकार पर गुफ्तगू होगी। हुकूमत ने महंगाई के बारे अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 66 पैसे, डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 80 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 3 रुपये इजाफे के बाद 335 रुपये 18 पैसे, जबकि डीजल की फी लीटर नई कीमत 383 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। लाहौर में सुबह से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। कराची में आज भी बतला जुज़वी अबर आलूद, जबकि मौसम गर्म। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर के चंद मुकामात पर बूंदाबांदी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात की सिंध भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में 27 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बटग्राम, मानसहरा और एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग का खदशा।
पंजाब के शहर डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद नदी नाले बेभर गए। यकबई रोड, दरेग लहर नदी और लेनी लहर नदी में तोगयानी आ गई। तो मोसा खल रोड गंगियाली के मुकाम पर जेर आब आ गया। लोग महफूज मकामात पर नकल मकारी पर मजबूर हो गए। दरियाए सिंध में तोसा के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। हमने असेंबलियों में बात कर ली, नहीं मान रहे। हमने आईनी तरमीम पेश कर दी, नहीं मान रहे। अब हम सड़कों का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के आइन और कानून में रहते हुए हम लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे और आ रहे हैं। एमक्यूएम ने अवाम को सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लाने का ऐलान कर दिया। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल बरस पड़े। कहा, सिंध हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कराची के साथ मुसलसल नाइंसाफी की जा रही है। कराची का मुकदमा मुल्क चलाने वालों के सामने रखेंगे। कराची का असल मसला वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गए। नून लीग और पीपी के पावर शोज। मीरपुर में मुस्लिम लीग नून का जलसा। मियां नवाज शरीफ का खिताब में कहना था कि इंशाअल्लाह मीरपुर से भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। बिलावल बेटा, मेरी बात का बुरा न मानो, नोक झोंक होती रहनी चाहिए, लड़ाई मारकुटाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको कश्मीर न समझना, ये कश्मीर है, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मजीद कहा कि मीरपुर शहर की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। मेरे दौर में शुरू किए गए मंसूबे आज भी अधूरे पड़े हैं। बताएं अगर नून लीग के सिवा किसी ने आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ भी किया हो। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर कर सकता है। कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना बलोचिस्तान कर सकते हैं, ना पख्तूनख्वा कर सकता है, सिर्फ आप कर सकते हैं। और 27 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मेरी उम्मीदवार को कामयाब करवाएं, तीर पर थप्पा लगाए, ताकि कश्मीर का फैसला हमेशा कश्मीर ही करे। कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर करेगा। ना इस्लामाबाद, ना पंजाब, ना सिंध, ना बलोचिस्तान, ना ही खैबर पख्तूनख्वा इसका फैसला कर सकता। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ कश्मीरी अवाम ही करेंगे। कहा, बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं, ताकि कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर करे। मुखालिफिन की दौड़े बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं शेर आ नहीं रहा, शेर आ चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के भी मुखालिफिन पर वार। मीरपुर में जलसे से खिताब में बोली, कश्मीर के असल वारिस आ गए, मुखालिफिन की काम पे टांग रही है। मैंने खुद को कश्मीर की बेटी कहा तो बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। कश्मीर में सब कुछ है, एक ही कमी है कि यहाँ नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है। अफसोस मीरपुर में सड़कें टूटी हुई हैं। अब वक्त आ गया है कि मीरपुर में तरक्की के चिराग जले। मरियम नवाज ने कहा, जितनी खतरनाक साजिशें नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, अवाम की सपोर्ट ना होती तो हमारा नाम खत्म हो जाता। मरियम नवाज ने जलसे में आज़ाद कश्मीर की मजबूरी है, नवाज शरीफ जरूरी है कि नारे भी लगवाए। नून लीग खैराती बैंडेट वाली जमात, इसके मुंह से वोट और इलेक्शन की बातें अच्छी नहीं लगती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने नवाज शरीफ के बयान पर सख्त रद्दअमल दे दिया। कहा, नवाज शरीफ बताए वोट को इज्जत कब देनी है। सियासत अपनी जगह, मगर सिंध और कश्मीर की सरजमीन और आवाम को तंज व मजाक का मौजू बनाना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि तलखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके अपने अल्फाज ही सियासी तलखी और गैर जरूरी तकसीम का बाइस बन रहे हैं। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान के सनती शोबे में तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियाँ तेज। मुतादिद सनती शोबों की बेहतरी कारकर्दगी से पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत में मुसलसल इजाफा। क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जुलाई तमई माली साल 2026-25 में बढ़कर 121.65 हो गया।
मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी शहरी आबादकारों के हमलों में शिद्दत आ गई। 1 दर्जन से जायद फलस्तीनी देहात और कस्बों पर हमले, घरों को आग लगा दी, पथराव भी किया। तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में 1 दर्जन से जायद फलस्तीनी जख्मी हो गए। इजाफी फंड्स न मिलने की सूरत में गजा में ग़िज़ाई बहरान दोबारा संगीन हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी प्रोग्राम बराए खुराक की वार्निंग। कहा, गजा में सूरत हाल अब भी इंतहाई नाजुक है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए $420 मिलियन से ज़ायद फंड्स दरकार है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान को ओहदे से हटा दिया गया। अदालती रुकन मुबालिग की असम्बली ने जिनसी बदसलूकी के इल्जामात के तनाजुर में करीम खान को ओहदे से हटाने के हक में वोट दिया। करीम खान की कानूनी टीम ने फैसले की तस्दीक करते हुए उसे सियासी दबाव का नतीजा करार दे दिया। हीट वेव के दौरान फ्रांस के जनूब मगरबी जंगलात में आग भड़क उठी। 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सियाहती मुकाम कैप फेरेट से मुकम्मल इनखला की हिदायत। 47,000 एकड़ रकबे आग से मुतासिर, 100 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। स्पेन में भी आग से 43 से जायद घर तबाह हो गए। तवील हुक्मरानी के बावजूद मोदी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम। भारत में जेन-ज़ी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। बरतानवी नजरियाती इदारे के मुताबिक पेपर लीक्स और इम्तिहानी बद इंतजामी बीजेपी की कमजोर हुकूमती गिरफ्त को नुमायां कर रही है। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्थे शहरियों के खिलाफ पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। पैलेट गन से जख्मी नौजवान की आंख जाया हो गई। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। भारतीय हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया।